देख 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 प्रेम, जल्दबाजी मत कर। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। और आप कौन शैतान से कम है? चोंच बंद रखिए आप अपनी। देख क्या है कि इस वक्त अन्नू बहुत गुस्से में है, और गुस्से में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है, दुखदाई होता है। तो एक बार अन्नू को सेटल हो जाने दे, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा, तेरे को बताता हूँ फिर मैं। बताना क्या है, तुझे तो यहाँ से जाना है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से भाभी जी को छोड़ के। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से तिवारी जी को छोड़ के। ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं। और मैं क्या हूँ साले? तू भी मेरा दोस्त है, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, मेरे मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनकी मुझे लत लग गई है यार। अरे भभूति जी, हमें भी आपकी वाकई लत लग गई है। अगर आप हमें छोड़कर गए तो हम तो लावारिस हो जाएंगे भभूति जी, वाकई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तुझसे बाद में आके मिलता हूँ। हाँ हाँ। भभूति जी, अरे चिपकिए मत। देखिए मैं बहुत सख्त हूँ, पिघलूंगा नहीं इतनी जल्दी। अरे यार भभूति समझिए, देखिए हम आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और सही कह रहे हैं कि हमने भाभी जी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की है यार। हम ऐसी घटिया हरकत करने के सपने में भी नहीं सोच सकते। कहो तो हम अपने पिताजी की कसम खा लें। कौन से वाले की? सुनिए, एक बात कहें। कहिए। देखिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो हैक हो गया है भभूति जी, और कोई कमबख्त है जो हमारे उस अकाउंट से भाभी जी को ऐसी टिक्का टिप्पणी भेज रहा है, एसएमएस भेज रहा है भभूति जी। सच कह रहे हैं। हो सकता है ना? हो सकता है। एक काम करते हैं, हाँ, जाके अन्नू से मिलते हैं। लेट्स सी व्हाट शी सेज। ठीक है। अनु बेबी, अनु बेबी, तुम समझ रही हो ना तिवारी जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट। हिरनी और हथनी का क्रॉस ब्रीड, हिर हथनी। हिरनी जैसा रंग है तेरा, हथनी जैसी चाल। विभू, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? इन्होंने तुमसे कह दिया कि फोन हैक हुआ है, तुमने मान भी लिया। हाउ कैन यू बी सो नेइव? भाभी जी अब सच कह रहे हैं, हमारा अकाउंट वाकई में हैक हुआ है और किसी और ने हमारे अकाउंट से आपको एक कमेंट भेजा है। भाभी जी सच कह रहे हैं, कसम से। तिवारी जी रहने दीजिए। पहले तो आप भद्दे भद्दे कमेंट करके मेरी बॉडी शेमिंग करते हैं, उसके बाद ऐसे फोन हैक हुआ ये सब बहाना बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। शेम ऑन यू। भानु, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सामने वाली पार्टी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इसलिए मैंने सक्सेना जी को बुलाया है। सक्सेना जी को क्यों बुलाया है? बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल हैकर। Really? या यस। हेलो भैया। हेलो हेलो। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए सक्सेना जी। आपको यकीन है कि पगलैट कर पाएगा? क्योंकि हमारी मासूमियत सिद्ध करने का यही एक मौका है। अपनी चोंच बंद रखिए। आप रायता फैलाएं और हम रायता समेटें, यही काम रह गया। सक्सेना जी, इससे पहले पहले आप किसके लिए हैकिंग करते जरा बताइए। मैं पहले FBI के लिए काम करता था। मैं FBI का प्रोफेशनल हैकर था। FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। या मैंने FBI के लिए बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। आपने बद्दाम का नाम तो सुना होगा? हाँ, वो तानाशाह। जी हाँ भैया, वही तानाशाह बद्दाम। बद्दाम की लोकेशन हैक करके मैंने ही अमेरिकन आर्मी तक पहुंचाई थी, और मेरी इंफॉर्मेशन के बाद अमेरिकन आर्मी ने बद्दाम को पकड़ा और उसे कच्चा बादाम बना के जमीन में गाड़ दिया। आई लाइक इट। पर क्या हुआ भैया कि मेरे और FBI के बीच में काफ़ी कल्चरल प्रॉब्लम्स हुई, कल्चरल डिफरेंसेस हुए। मेरे साथ ट्रांजैक्शन करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई भैया कि मैं करंट मांगता था और वो मुझे करेंसी देते थे। इसी वजह से मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। तिवारी जी, अगर आपकी पंचायत खत्म हो गई हो तो सक्सेना जी इस काम के लिए आए हैं, उनको वो काम करने दें। जी चलिए करिए। लाइए फ़ोन दीजिए। हाँ यस, ये लीजिए। और हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है भैया, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। He's a professional hacker. He knows everybody's password. Let's see. ठुमका ग्राम _ मनमोहन तिवारी _ कच्छा बनियान _ कनेक्टिंग।
विभूति भैया, भाभी माँ, तिवारी भैया का ठुमका ग्राम अकाउंट 100% हैक हुआ है। जी नहीं, हैक नहीं हुआ है। और ये जो घटिया भद्दा कमेंट लिखा गया है ना, ये 100% आप ही के फोन से लिखा गया है तिवारी भैया। वाह तिवारी जी वाह, बहुत अच्छा सिला दिया है आपने इतने सालों की दोस्ती का। बहुत मजा आया मुझे 8-10 सालों तक इस मॉडर्न कॉलोनी में रहने में, और उससे भी ज्यादा मजा आया आपसे ये तोहफा पाकर जो आपने मुझे दिया है, हिरनी से हथनी तक का। नहीं भाभी। तिवारी जी, आपका ये तोहफा ना मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, और जिंदगी भर इसी तोहफे की बदौलत मैं आपको याद करूंगी कि थे एक अनएजुकेटेड शेमलेस पड़ोसी जो औरतों पर ऐसी घटिया, भद्दी और जाहिलाना टिप्पणियां किया करते थे। बेबो, Yeah, baby. स्टार्ट पैकिंग आवर बैग्स। Baby, I think you know. ज्यादा थिंक करना इस समय तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। स्टार्ट पैकिंग। भैया पैकिंग शुरू कर दीजिए, वरना भाभी माँ आपका थिंक टैंक फोड़ देंगी। बने यही सहारा है। चलिए। I like it. अंगूरी कच्चू खाने वाने को लाओ भाई, बहुत जोर के भूख लगी है। अला रे लड्डू के भैया। ऐसे काहे घूर रही हो? कहा है ना कि आज आप कुछ ज्यादा ही हैंड पंप लग रहे हैं। ओह, शायद हैंडसम कहना चाह रही हो, हैं? गलत पकड़े हैं, हम आपको हैंड पंप ही बोल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कि केवल हैंड पंप नहीं, आप जंग लगा हुआ हैंड पंप लग रहे हैं। वो जो सड़ जाता है ना, जिस पर काई जम जाता है, वो वाला हैंड पंप। अंगूरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम हमें हैंड पंप कह रही हो? आपके चेहरे का मूंछपा तो देखिए दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोनो सड़े हुए कद्दू पर एक ठो मूंछपा चिपका दिया है। दिया, पता है आपको, आप जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कोनो भद्दी नस्ल का बैल लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा हो। और जब हंसते हैं तो लगता है सियार रो रहा है। और जब खर्राटे लेते हैं ना रात को तो ऐसा लगता है कि भेड़िया चीख रहा है। अंगूरी, ये क्या बकवास पे बकवास किए चली जा रही हो तुम? अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं, और आप जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट बा करते हैं, वो काका हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? हमने कोई कमेंट वेमेंट नहीं किया है भाई। तो कौन भूत कर गया? आपके बॉडी काउंट से ही कमेंट बा हुआ है। बॉडी काउंट नहीं है, अकाउंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। आप मर्द लोग ना एक नंबर के झूठे होते हैं, झूठे। हाँ, आपको क्या लगता है हम औरतें बेवकूफ हैं, बॉडम हैं, हमको कुछ समझ ना ही आता है, लेकिन एक ठो बात बोल देते हैं, हमको कम ना ही समझिए। एक एक ठो बात का जो है हिसाब किताब चुकता करने वाले आप मर्दों से। बंगलो तो काफी अच्छा है, इंटीरियर्स भी काफी शानदार हैं, और वेंटिलेशन भी ना बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ना एक पॉजिटिव फीलिंग है बंगलो में। देखो, मेरी तरफ से तो फाइनल है। थैंक यू, तुमने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई, बस फाइनल कर दो। फाइनल तो मैं कर दूं भाभी जी, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी ना। क्या फॉर्मेलिटीज है? भाभी जी, ऐसा है कि 5 लाख रुपया तो डिपॉजिट का देना पड़ेगा, और 1 महीने का एडवांस किराया 50,000 रुपया देना पड़ेगा, और 2 महीने का ब्रोकरेज 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तुम मुझसे ब्रोकरेज लोगे?
इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। भाभी जी, मैं अपने लिए कहाँ मांग रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हम 3 पार्टनर है। हाँ, मुझे तो फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो 2 पार्टनर है ना, वो नहीं मानेंगे। हाँ, बड़े जिद्दी है वो। तो आप ऐसा करें, मेरा 25,000 रुपया काट लो और उन दोनों को 75,000 रुपया दे दो। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो भाभी जी, आप 50,000 रुपया ही दे दीजिए। नहीं, मैं ना 10,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। देखो, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और देख लेते हैं। अरे भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगा। हाँ, लेकिन 5 लाख रुपया तो डिपॉजिट का। उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये है ना चाचा जी, ये किस दिन काम आएंगे? आप इन्हीं से पूछ लो। हाँ हाँ, वो बोल। चाचा जी, क्या हुआ? वो मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तू भी कैसी बातें कर रही है? ऊपर तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे 500 रुपए की जरूरत है। 500 मांगती तो दे देते। देखिए, मैं नया घर ले रही हूँ किराए पे, तो मुझे डिपॉजिट के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे घर में भी आपके लिए जगह नहीं है। अरे एक मिनट, तू एकदम मतलब जगह नहीं होगी और मैं रह नहीं पाऊंगा, मतलब ये क्या है तेरा? एक मिनट सोचने, थोड़ा सोचने तो दे। एक मिनट रुक जा। ओ यस, मेरा एक दोस्त है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर इन लंदन। मुझे लगता है वो ऐसे ऐसे कर देगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। एक मिनट रुक जा। अरे बाबा, बाबा, कुछ खाने के लिए दे दो या कुछ पैसा दे दो बाबा। अबे जा यार, छुट्टा नहीं है, याद है पता नहीं कहां से। एक मिनट रुक। हेलो डेविड मिश्रा, कैसा है तू? यार मैं ठीक हूँ, ये बता तू कैसा है? यार मैं तो मिश्रा बर्बाद हो गया। क्या हुआ बे? यार मिश्रा, मैं बैंकरप्ट हो गया। वो दरअसल बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हुआ ना, इसलिए मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मौका देके लंदन से इंडिया भाग आया। वो वहां पे ना, वो बैंक वाले मुझे जेल में डालने वाले थे यार। अबे यार, लोग इंडिया में बैंक करप्ट होकर लंदन भागते हैं, तू लंदन से इंडिया भाग आया। वैसे एक बात है, तूने ट्रेंड चेंज किया है। अच्छा वो छोड़ यार, तू है कहाँ इंडिया में? आजकल यार कानपुर में हूँ। कानपुर में? कानपुर में कहाँ? ये कोई मॉडर्न कॉलोनी है, यहाँ भीख मांग रहा हूँ। मॉडर्न कॉलोनी? यार मैं तो बाहर बैठा हूँ, तू तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। डेविड! अरे चावला! मीट माय फ्रेंड मिस्टर चावला फ्रॉम लंदन। भगवान के नाम पे बेटा कुछ। चाय वाय पिलाता हूँ। भाभी जी, आप इनको छोड़िए, आप एक काम कीजिए, वो कच्चा बनियान है ना, उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दीजिए, वो भी पूरे 5 लाख का। हाँ अम्मा जी, अनाई उनका ही इंतजार कर रहे हैं। नाई अभी तक तो नहीं आए। हमको आवाज है, आ गए, बाद में कॉल करते हैं। हेलो भाभी जी, एक्चुअली मैंने पिछली सारी बातें भुला दी हैं। अब आप इंसान हैं, गलती इंसान से हो जाती है। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। अब मैं उस गलती को लेके फिरता फिरूं, और मेरी शख्सियत नहीं है। आई एम ओके विद इट नाउ। बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम तो। सब कुछ भूल गए तो ये याद रखो अब। भाभी जी, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से हमरा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? पहली बार आपने मेरी बेइज्जती करी दबा के। मैं कुछ नहीं बोला। आई थॉट इट्स ओके, बट आज फिर आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, वो भी दबा के। तुम तो इतने बेशरम आदमी हो ना कि तुमरा एक छो बार बेइज्जती से कछु नहीं होगा। तुमरा 1000 बार बेइज्जती करो ना, वो भी कम है। तुम ना 1 नंबर के नल्ले, कमीने और नीच आदमी हो। भाभी जी, जितने भी बेइज्जती के फूल डालने हैं आपको, मेरी झोली में डाल दीजिए। कम से कम उन फूलों से मेरी झोली भर तो जाएगी भाभी जी। तुमको शर्म ही नहीं है
क्या बिल्कुल भी? हाँ, कब से हम कछु बोले जा रहे हैं, यहाँ से जा भी ना रहे हो, अपना मनहूस शकल लेकर हमरे सामने बैठे हो। हाँ, चलो फुटो यहाँ से अब, नल्ले कहीं के। और हम तो कहते हैं तुम सारे मर्द ही बेशरम हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। भाभी जी, आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हम। और भाभी जी, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप एक साथ सारी मर्द जात का अपमान करें? आखिर मर्दों ने आपके कौन सा बकरी या भैंस खोल ली? भाभी जी, हम लोग तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। ओए डॉक्टर, चुप! तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो और तुम्हारा सम्मान गया घुइयां के खेत में। हमको सब पता है तुम्हारा करतूत। डॉक्टरी डॉक्टरी बोल के तांत्रिक गिरी करते हो तुम। हाँ, और वो जो तुम्हारी नरस के साथ जो चक्कर चल रहा है उका का? ओए मास्टर, तुम काहे मुंह छुपा रहे हो अपना? हाँ, तुम्हारा भी सब पता है हमको। सियार जैसी शकल के तुम्हारी बीवी रोज पीटती है तुमको, और तुम अपनी साली के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। चलो फुटो यहाँ से अब। मजा आ गया भाभी जी। भाभी जी, आपने तो इन लोगों की इज्जत की घुइयां ही छील दी। बड़े नाकदार बनते हैं ते। नाकदार नाक ही काट दिया आपने इन लोगों की। मजा आ गया भाभी जी। चुप बे। काई? हाँ, और तुम कौन सा नाक ऊंचा किए हो हमरा? हाँ, एक नंबर के आवारा लफंगे लड़के, जब देखो तब लड़कियों को छेड़ते हो। शर्म आना चाहिए तुमको, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हम तो कहते हैं कॉलोनी में एक नल्ला नहीं बल्कि 3-3 नल्ले हैं। तुम लोगन का शकल ही नहीं देखना है हमको। तिवारी जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, डैम इट। हमारी वजह से क्या हो रहा है? कि भाभी जी बदतमीज हो गई हैं। जी हाँ, ऐसी क्या देख रहे हैं आप? है? पूरा खानदान आपका बदतमीज। ये है बदतमीजी, देखिए खुलेआम बदतमीजी हो रही है, इसे कहते हैं बदतमीजी। आपका पूरा खानदान बदतमीज है और आपके खानदान ने भाभी जी को बदतमीज बना दिया। अच्छा जी, हमें तो ऐसा लगता है अंगूरी आपकी संगत में रहकर बदतमीज हो गई है। हमारी संगत में तो मोहब्बत, अपना संस्कार सीखिए भाभी जी हमसे। हम तो उनसे बड़े आप जनाब से बात करते हैं। एक आप हैं, आप कैसे बात करते हैं भाभी जी से? अंगूरी, अंगूरी, इधर आ पगली, इधर आ पगली। तरीका बात करने का बीवी से। That's how you talk to your wife? तो कैसे पेश आए? हमारी बीवी है वो, तो बीवी की तरह पेश आएंगे ना। मल्लिका दूर जहां की तरह तो पेश नहीं आएंगे कि आइए मोहतरमा बैठिए, तशरीफ रखिए वगैरह वगैरह। हुजूर, आपके पास माचिस या लाइटर है? आप जो सफाई पेश करना चाहें करें, लेकिन इस सब के जिम्मेदार आप हैं। You are solely responsible. आपने एक शब्द भी मुंह से अब निकाला ना, आपको साला लथड़ लथड़ के मारे गए। देखा, ये है बदतमीजी और आप बदतमीजी का मुजस्समा है। इसे कहते हैं बदतमीजी। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि भाभी जी पहले की तरह सभ्य और सभ्रांत महिला हो जाए, लाइक बिफोर। ठीक है, तो हम भी तो यही चाहते हैं, और हमने तो अंगूरी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए, कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं करी। आपने भाभी जी को क्या दिया? घुइयां दिए? कम से कम अन्नू बदतमीज तो नहीं है ना। छी 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 छी, ये हमने कब कहा कि बदतमीज है? भाभी जी कतई बदतमीज नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी मुंह फट है।
आजकल के जमाने में होना जरूरी है, वरना लोग घोल के पी जाएंगे। अच्छा, भाभी जी ने जो घर छोड़ने का निर्णय लिया था वो उस पर कायम है या बदल दिया? अभी तक तो नहीं बदला। भगवती जी, हमें भाभी जी को रोकना होगा यार। हमें दोनों औरतों की सोच बदलनी होगी, तभी हमारे हालात बदलेंगे, तभी देश बदलेगा। मतलब देश फ्लो में आ गया। ये क्या समझ रहा है? नहीं, क्या समझ क्या रहा है ये? ये देश बदलेगा।